दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 10 साइंस वर्कशीट 26 करने वाले हैं। तो ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो ये दोस्तों आपके साइंस के चैप्टर जैव प्रक्रम से ली गई है। इसमें हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया किस तरह से पूरी होती है उसके बारे में दिया गया है। तो आप इसे डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सरल भाषा में समझाया गया है और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर में भी आएंगे। मैं आपको वहीं पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कूपिका का क्या कार्य है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो दोस्तों आंसर नंबर 1 है, कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान की सतह को बढ़ाती है। कूपिकाओं और रक्त वाहिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों गैसीय विनिमय फेफड़ों में कूपिकाओं में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करो। तो दोस्तों सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय क्या अंतर होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहिका फैलती है और सांस छोड़ते समय वक्ष गुहिका सिकुड़ती है। सांस लेते समय पसलियां ऊपर उठती है, सांस छोड़ते समय पसलियां नीचे की ओर बढ़ती है। सांस लेते समय डायाफ्राम का जो आकार है वो सपाट हो जाता है और सांस छोड़ते समय डायाफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। सांस लेते समय फेफड़े का आयतन बढ़ जाता और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है और सांस छोड़ते समय फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव श्वसन प्रणाली का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। तो दोस्तों डायग्राम हर वक्त पेंसिल से बनाया जाता है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और आपकी स्क्रीन पर भी डायग्राम शो हो रहा है, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं, यानी आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय वक्ष गुहिका फैलती है, सांस छोड़ते समय वक्ष गुहिका सिकुड़ती है। सांस लेते समय पसलियां ऊपर उठती है, सांस छोड़ते समय पसलियां नीचे की ओर आती है। सांस लेते समय डायाफ्राम का आकार सपाट हो जाता है, सांस छोड़ते समय डायाफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। तो यही जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय जो कुछ अंतर थे वो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं और 4-5 लाइन का ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं।